हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं जो पूछा गया है नेट जून 2015 में। राइट, तो आपके पास दो कंपाउंड दे रखे हैं XeF2 XeO2F2। आपको इनका क्या निकालना है बच्चों? यहाँ पे शेप निकालना है कि इनकी शेप क्या होने वाली है। चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, तो प्लीज़ इसका जो आंसर है कॉमेंट कीजिए, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखना। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले कंपाउंड से। पहला कंपाउंड है हमारा XeF2। राइट, तो इसका सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसे मैं VE से लिख रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जिसे मैं CA से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। राइट, VE मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, CA मतलब सेंट्रल एटम। राइट, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस number of monovalent atom attached to central atom। यानी कि सेंट्रल एटम से कितने ऐसे एटम है जो मोनोवैलेंसी यानी कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। राइट, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे प्लस नेगेटिव चार्ज कंपाउंड के ऊपर, और माइनस आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला। राइट, अब हम XeF2 में इसको अप्लाई करेंगे तो 1/2 एज इज इट रह जाएगा। Xe क्या है बच्चों? नोबल गैस है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? 8 हो जाएंगे। अच्छा, Xe से जो ये, सॉरी ये F2 है। राइट, एफ ही नहीं है, F2 है। तो यानी कि यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो किस वैलेंसी से जुड़ा है? जीनोन के साथ। तो सिंगल वैलेंसी यानी कि मोनोवैलेंसी, सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है। तो कितने एटम जुड़े हुए हैं? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, यानी कि दो एटम जुड़े हुए हैं, तो दो आ जाएगा। और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम चार्ज का मान नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 1/2, और 8 + 2 कितना आ जाएगा? 10। आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, ये वाली बात हमारी हुई। अब 5 जब आ गया, XeF2 है, तो 5 के केस में क्या हो सकता है? एक तो मेरी TBP स्ट्रक्चर बन सकती है, एक तो मेरा क्या बन सकता है? स्क्वायर पिरामिडल। क्या बन सकता है? स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन स्क्वायर पिरामिडल में आपको ध्यान में रखना है, एक तो हमारा साइज बड़ा होना चाहिए सेंट्रल एटम का, दूसरा उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। जबकि अगर हम जीनोम की बात करते हैं तो इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी कि TBP स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने वाला है। राइट, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब मैं XeF2 का TBP स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो TBP का मतलब क्या होता है? दो इसके पास क्या होते हैं? हमारे एक्सियल बॉन्ड होते हैं और तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जब एक्सियल बॉन्ड की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि फ्लोरीन, और इक्विटोरियल पे क्या आते हैं बच्चों? हमारे लोन पेयर आते हैं। तो जिनोन के पास कितने? तीन लोन पेयर हैं, और दो दो इसके साथ बॉन्ड बना गए, तो ये हमारी स्ट्रक्चर हो जाती है। राइट, जब हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं तो उसको कहते हैं हम शेप। तो इसकी शेप जो हो जाती है हमारी, वो क्या होती है बच्चों? अगर हम लोन पेयर को कंसिडर ना करें तो ये किसकी तरह दिख रहा है? लीनियर शेप का दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? लीनियर होगा। तो XeF2 की जो स्ट्रक्चर होगी वो लीनियर होगी। या तो ऑप्शन सी हमें दिख रहा है यहाँ पे लीनियर, या ऑप्शन बी हमें यहाँ पे लीनियर दिख रहा है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? जो सेकंड कंपाउंड है, सेकंड कंपाउंड क्या है? XeO2 एंड F2। तो इसके लिए भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Xe सेम है तो 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे मोनोवैलेंट ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? दो होती है। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो चार्ज को हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। 8 + 2 कितना आ जाएगा बच्चों? 10। तो आंसर विल बी 5। और ये भी कौन सी स्ट्रक्चर बनाएगा? TBP स्ट्रक्चर बनाएगा। राइट, तो ये भी कैसा बनेगा? देखो, जीनोन बीच में रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किस में आते हैं? एक्सियल पोजीशन पे आते हैं। इक्विटोरियल पे या तो डबल बॉन्ड आता है हमारा, या तो हमारे क्या आता है बच्चों? लोन पेयर हमारे आते हैं। राइट, तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब लोन पेयर में, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है। रिपल्शन के कारण क्या हो जाता है? इसकी जो स्ट्रक्चर हो जाती है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बैंड हो जाती है। ये F, और यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, और ये आ जाएगा मेरा लोन पेयर। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं सी शॉ स्ट्रक्चर।
राइट, सीसॉ स्ट्रक्चर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लीनियर एंड सीसॉ। तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, राइट। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन लाते रहें। और यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लेकर के आते हैं प्रीवियस ईयर नेट और इम्पॉर्टेंट CSIR नेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को।